जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है। अरे आज गुरु का दिन है। आज के दिन आप सब कथा सुनते हैं नीप करोरी बाबा की। बाबा ने किस भक्त पर क्या किया है, कैसे कृपा की है, ये सब सुनते हैं हर बृहस्पतिवार को। आप सब इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आज मैं कथा जो सुना रहा हूँ, इस कथा का वर्णन साध्वी प्रज्ञा जी ने अपनी कथा में कहा है और बाबा की चर्चा भी की है। वही कथा मैं आपको आज सुना रहा हूँ। बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। बाबा तो सदैव अपने भक्त पर दया की वर्षा करते रहते हैं। बाबा कब किस पर कैसे और कहां पर दया कर दें, किस रूप में कर दें, ये हम नहीं, पर बाबा सब जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नशा है भक्ति का। भक्ति सारे नशों से ऊपर है, क्योंकि जिस भक्त को भक्ति का नशा हो जाता है, उस भक्त पर कोई भी नशा असर नहीं करता है। जब वह भक्ति के नशे में डूबता है तो सिर्फ उसे प्रभु का ही स्मरण करने का मौका प्रभु देते हैं। और आज की कथा देखिए आप कितनी दिव्य है। सुने, पूरी कथा को सुने। आज की कथा तो नशे की ही है। बाबा के भक्त तो सारे देशों में हैं। अमेरिका में बाबा का बहुत प्यारा मंदिर बना है। आज की कथा है अमेरिका के एक भक्त की, जो साइकेडेलिक ड्रग लेकर भारत आए थे। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे। इनका नाम था रिचर्ड एल्बर्ट। ये हार्वर्ड से निकाल दिए गए थे क्योंकि ये नशा करने लगे थे। अरे नशे की एक गोली जो व्यक्ति खा लेता था, वो नशे में ही डूबा रहता था। चलिए पूरी कथा आप मेरे साथ सुने। कौन है रिचर्ड एल्बर्ट? अमेरिका के बोस्टन शहर में एक वकील साहब रहते थे जिनका नाम था जॉर्ज एल्बर्ट। 6 अप्रैल 1931 को उनके एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया रिचर्ड एल्बर्ट। रिचर्ड के पिता नामी आदमी थे। अरे किसी को क्या मालूम कि पिता के नाम से भी ज्यादा रिचर्ड को लोग जानेंगे। पर रिचर्ड के नाम से नहीं, रामदास के नाम से आज सब जानते हैं कि बाबा के अनन्य भक्त हैं श्री रामदास जी। रिचर्ड जी पढ़ाई में बहुत तेज थे। 21 वर्ष की उम्र में डफस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और सब्जेक्ट था साइकोलॉजी। आगे चलकर मास्टर की भी डिग्री हासिल कर ली, फिर पीएचडी की। उसके बाद रिचर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए। रिचर्ड की दोस्ती प्रोफेसर लेरी से हो गई। दोनों एक साथ रहते थे और दोनों एक ही साथ बैठकर शराब पीते थे। 1961 में वो दिन था शनिवार का। लैरी ने रिचर्ड और बाकी के सारे दोस्तों को अपने घर पर बुलाया और सबको साइबिन का डोज दिया। इसके बाद वे सब नशे में डूब गए। एसएलडी का डोज भी ये लेने लगे थे। रिचर्ड और लैरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों एक ही
साथ रहते थे। अरे इन दोनों को निकाल भी दिया गया। ये प्रोफेसर थे लेकिन निकाला क्यों गया? क्योंकि दोनों को नशे की आदत लग गई थी। ये घटना है 1963 की मई की। दोनों को ही बाहर कर दिया गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। पर ये नशे के आदी हो गए थे। अब ये नशा रिचर्ड के लिए बेकार हो चुका था। 1967 में रिचर्ड भारत घूमने आए। घूमने तो वो टूरिस्ट की तरह आए थे। रिचर्ड पहाड़ों पर ही घूमते थे। रिचर्ड की मुलाकात संत श्री नीप करोरी बाबा से हो गई। रिचर्ड को किसी पर विश्वास नहीं होता था। रिचर्ड ने मन में सोचा कि इनको भी एक गोली दे दे। बाबा ने मन की बात को सुन लिया। बाबा ने रिचर्ड से कहा, कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ बीमारी के चलते गुजर गई। पर ये बात भारत में रिचर्ड ने किसी को भी नहीं बताई थी। रिचर्ड चौंक गए। वो बाबा के इन शब्दों को समझ नहीं पाए, पर उनको विश्वास हुआ कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। रिचर्ड बाबा के पास जाते थे और एक दिन जब बाबा के पास गए हैं तो उनकी जेब में LSD की गोली रखी थी। वह गोली लेकर इसलिए आया कि आज एक गोली इनको भी दे देंगे। नीप करोरी बाबा तो सब जान गए। जैसे ही रिचर्ड बाबा के सामने गए, बाबा ने कहा, क्या लाया है? बाबा ने फिर कहा, क्या लाया है? रिचर्ड ने कहा, एक गोली खा लो आप, बहुत आनंद आएगा। रिचर्ड ने बाबा को एक गोली देनी चाहिए, पर बाबा ने उससे एक मुट्ठी भरकर गोली ले ली और बाबा ने सारी गोली खा ली। रिचर्ड ने सोचा अभी ही कुछ होने वाला है, पर रिचर्ड क्या जाने कि बाबा क्या कर रहे हैं। रिचर्ड की जिंदगी बाबा बदलना चाहते थे। बाबा ने इसी कारण से गोलियां खा ली। 4 घंटे हो गए, बाबा बैठे रहे। रिचर्ड देखता रहा। 12 घंटों के बाद रिचर्ड ने बाबा से पूछा, आर यू ओके? देखिए, भक्त अपने गुरुदेव से पूछ रहा है, आर यू ओके? बाबा ने रिचर्ड से कहा, मजा नहीं आया। उसी क्षण रिचर्ड ने समझ लिया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। बाबा ने रिचर्ड से कहा, तू ये सारी गोली फेंक दे। रिचर्ड ने गुरुदेव भगवान की बात को माना और तुरंत ही पानी में जाकर सारी गोलियां फेंक दी। अरे बाबा ने रिचर्ड का नाम बदल दिया। बाबा ने रिचर्ड का नाम रखा रामदास। अरे बाबा ने तो कई भक्तों के नाम रखे हैं और रामदास जी का नाम तो सभी भक्त तब से जाने हैं जब 1971 में रामदास जी ने अपनी पहली किताब निकाली थी। अरे रामदास जब अमेरिका लौटकर गए हैं तो सन्यासी का रूप धारण कर चुके। लंबी दाढ़ी कर ली थी रामदास जी ने और रामदास जी निरंतर नीप करोरी बाबा का ही भजन और कीर्तन करते थे। अमेरिका में बाबा की चर्चा करते थे और बाबा के कई भक्त रामदास जी ने बना लिए। ये सब बाबा जी की दया और कृपा से हुआ है। कई किताबें रामदास जी ने लिखी हैं। आज रामदास को बाबा का अनन्य भक्त कहा जाता है। नीप करोरी बाबा पल भर में रामदास जी का
जीवन बदल दिया। अरे बाबा ने अपने परम भक्त पर जैसे कृपा की है, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे मेरे इष्ट, हे मेरे भगवान, इसी तरह से आप सारे भक्तों पर अपनी कृपा की बरसात करते रहें। और मेरे साथ आप जोर से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, परिवार के सहित बोलेंगे। बोलिए नीप करोरी महाराज की।